जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई, एक लखवीर सिंह को जिसका उसका हाथ काट के पांव काट के टांग दिया गया पुलिस बैरिकेटिंग के पास, उसके बाद से लगातार एक सन्नाटा सा दिख रहा था। जिस तरह से जब लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी तो कितना हलचल था, लेकिन इस मुद्दे पर इतना सन्नाटा क्यों है? विपक्ष वाले लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिल शमशेर जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि जो कुछ भी घटना हुई, इसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस पे मेरी प्रतिक्रिया वही है जो भारत के हर एक भारतीय के मन में है। जो टीस हर एक भारतीय के मन में उठ रही है, वही टीस मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है। लेकिन इस टीस को बढ़ावा जो दे रही है चीज़ वो ये है कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर आज इतना ज़्यादा गिर चुका है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश का जो विरोधी दल है, जो सत्ता के विरोधी दल है, जो विपक्ष है हमारे देश का, वो लाशों पर राजनीति करने को आमादा है। वो ये देख रहा है कि किन लाशों पर राजनीति करने से उसको फ़ायदा होगा और किन लाशों पर राजनीति करने से नुकसान होगा। तो जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ तो ये राजनीतिक गिद्ध पहुँचे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ नुकसान होगा वहाँ भी तो मरने वाला इंसान है। अगर तुम्हारी ज़बान में कहें, अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे दृष्टिकोण से कहें, तो वो मरने वाला दलित था। मेरी नज़र में तो सब इंसान है, जातियों में तो तुम ही ने बांट के रखा। मरने वाला दलित था। उस दलित को पूछने कोई क्यों नहीं गया? तुम तो बड़े हितैषी हो ना दलितों के और मुसलमानों के। क्या जुल्म किया? हाथ पांव काट करके टांग दिया। सर, दूसरा प्रश्न ये पूछ लेता हूँ। कुछ दिन पहले की घटना है कि राकेश टिकैत जिस तरह से लखीमपुर खीरी पहुँच गए थे, सरकार पे दबाव डाल रहे थे कि भाई मुआवजा दो, दोषी के ऊपर कार्रवाई हुई। 2 दिन से कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, अब क्या है ना, अब राकेश टिकैत अंडरग्राउंड हो गए होंगे। अब राकेश टिकैत को ये लग रहा है कि भाई जिन एजेंडों पर, जिनकी फंडिंग से, जिनकी बैकिंग से ये आंदोलन चला रहे हैं, अब अगर कहीं बोल देंगे तो उनके खिलाफ हो जाएगा ना। अब अगर कहीं बोल देंगे तो कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा ना। ये पूरे का पूरा राजनीतिक आंदोलन है, ये पूरे का पूरा चुनावी आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में जो है वो चुनाव हो रहे थे, इसलिए इस आंदोलन को हाइप करने के लिए तमाम राजनीतिक गिद्ध आ गए। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या पर कोई नहीं बोला, यहाँ तक कि राकेश टिकैत भी नहीं बोले। और मैं तो यहाँ तक इस मैं प्रार्थना करता हूँ, बल्कि ये कहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि इसमें हम लोगों को कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ लानी चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है ना, ये अब अपनी राह भटक चुका है। ये इस आंदोलन को कंट्रोल करने, क्योंकि मसला क्या था कि मंच से खड़े होकर के बड़े इनकलाबी बयान दे करके लोगों को भड़काने का काम करते थे। अब ये नतीजे ऐसी घटनाएं और ऐसे उग्र प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। चाहे आप लाल किले का देख लीजिए, चाहे लखीमपुर में मार मार करके जो 3-4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार डाला गया, उसके बाद हमारा ये गैंगरेप का एक मसला सामने आया था यहीं सिंघू बॉर्डर पर, और अब कल देख लीजिए जो हुआ। ये पूरे का पूरा आंदोलन जो है, ये इसमें घुस चुके हैं खालिस्तानी, घुस चुके हैं भिंडरा वाले। इनको पता, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनको पता है या आंखें मूंदे हैं, या ये इनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना, या इनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है अराजकता फैलाना, या इनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि देश का माहौल ख़राब हो जाए। क्योंकि इनके लिए इंसानों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। ये कभी भी, जितने भी आप इंटरव्यू देख लीजिए राकेश टिकैत जो है हमेशा धमकी देते दिखाई देंगे। कभी मीडिया को धमकी दे रहे होंगे, कभी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे होंगे, कभी वो किसी वर्ग को धमकी दे रहे होंगे, है ना, कभी किसी धर्म को धमकी दे रहे होंगे कि हमारे साथ हो जाओ वरना बक्कल तार देंगे, यही कहते हैं ना, इसी तरह का कुछ कहते हैं ना वो। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप ये दिखाना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं, आप ये समझाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि देखो हम जो है वो शांति के दायरे में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है ना वो अराजकता फैलाना है, हमारा मकसद जो है ना वो देश का माहौल ख़राब करना है, मकसद जो है ना वो ये क्या नाम है, देश के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना। ऐसी सोच है इन
तथाकथित आंदोलनकारियों की। ठीक है, राकेश टिकैत की बात कर लेते हैं। राकेश, जब लखीमपुर खीरी का मुद्दा हुआ तो राकेश टिकैत ने बोला था कि जिन लोगों से लाठियों को पीट पीट के मार दिया वो एक्शन का रिएक्शन था, उनके ऊपर तो 302 भी नहीं लगना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या लगता है इनके ऊपर मांग नहीं करेंगे सरकार से कि 302 लगाए पंजाब सरकार से? देखिए, वो तो मसला ये था कि वो तो उत्तर प्रदेश का मामला था ना, यहीं तो चुनावी खेल खेलना है इनको। पंजाब में तो उन्हीं की सरकार है जिनकी बैकिंग पे, जिनकी फंडिंग पे राकेश टिकैत विराजमान है वहां मंच पे, जिनकी बैकिंग, जिनके पैसे, जिनके एजेंडे, जिनकी कॉन्स्पिरेसी, जिनके षड्यंत्र पे ये पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं की तो सरकार है ना कांग्रेस में। किस मुंह से उनसे कहेंगे? लखीमपुर जाएंगे तो डांट नहीं खाएंगे, डांट भी तो पड़ेगी। लखीमपुर खीरी वाले पे चन्नी भी बोल रहे थे कि उनको मुआवजा दिया जाए, तो चन्नी अब क्यों चुप है? चन्नी अब क्यों चुप है? अब क्यों नहीं उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही? अब क्यों नहीं तथाकथित नकली, झूठे, बेईमान सेक्युलरों के मुंह से कोई आवाज निकल रही? क्या वो दलित मरने वाला, उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं थी? आंदोलन में जो है वो गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये किस दिशा में आपका आंदोलन जा रहा है? ये क्या आंदोलन आप करने की कोशिश कर रहे थे और आप क्या कर रहे हैं, या यूं कहें कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे और असलियत क्या है? ये पूरा खालिस्तानी जो है वो घुसपैठ इनके आंदोलन में हो चुका है, इनको खबर नहीं है, ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, क्योंकि ये खतरा है हमारे देश के नागरिकों के लिए। आज जो है वो सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है वो देश के किसी भी कोने में हो सकती है। संयुक्त मोर्चा का एक बयान आया, वो बोला कि जो भी जिस तरह की घटना हुई है, जिन्होंने इसे अंजाम दिया है वो किसान नहीं थे। तो सवाल उठता है कि वो आंदोलन में क्या कर रहे हैं? जब वो किसान, भाई सबसे पहली बात तो मैं पहले मैं ये स्पष्ट बात कहता हूँ, बल्कि मेरी जैसी बात जो है वो कई लोग हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक रखें, बहुत सारे लोग नाइत्तेफाकी भी रखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। जो भारत का किसान है, जो भारत का अन्नदाता है, वो आज भी खेतों में मेहनत कर रहा है, तभी भारतीयों को अनाज मिल रहा है, तभी भारतीय जो है वो अन्न पा रहे हैं। कौन है वो? ये सब जो है वो किसानों के भेष में किसानों का माल लूटने वाले हैं। संपत्तियां देख लीजिए, अरे राकेश टिकैत की संपत्ति देख ली, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां इनकी। ये किसान है, हमारे देश का गरीब किसान मेहनत करता है, हमारे देश के गरीब किसान की मेहनत की कमाई को लूट करके अपनी संपत्तियां बनाने वाले ये लोग हैं। ये किसानों का खून चूसने वाले लोग हैं। ये इनको किसान का नेता कह करके किसान नेताओं को बदनाम न कीजिए। मैं बहुत सारे राष्ट्रवादी किसान नेताओं को जानता हूं जो वास्तव में किसानों के हित में काम करते हैं, जो वास्तव में किसानों के लिए काम करते हैं, जो वास्तव में किसानों से मोहब्बत रखते हैं, किसानों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। इनको ये नहीं पता है कि इनके आंदोलन में कौन घुसाया। अभी जो लखीमपुर में घटना हुई थी, लखीमपुर में जो पीट पीट करके मार रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, जो लखीमपुर की घटना हुई वो अत्यंत पीड़ादायक घटना है। देश का कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता हम उस घटना के लिए हर एक भारतीय दिल से गमगीन है। लेकिन जो वहां पर उन्होंने जो रिएक्शन कह करके जो हरकत की थी, आप उसमें साफ देखिए तो वीडियोस में भी, वो फोटो में दिख जाएगा कि टी शर्ट पर जो है वो भिंडरा का वो लोगो है, वहाँ पे खालिस्तानी लोग दिखाई दे जाएंगे। तो ये क्या आंदोलन हो रहा है? ये किस आंदोलन की आड़ में आप क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन की आड़ में आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? किन हरकतों को जो है वो आप देश में फैलाना चाहते हैं? आप देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। कभी आप कभी एकदम से जो है वो बात आप ऐसी बात करेंगे कि लगेगा कि ये तो सिख और हिंदू दंगा कराने की साजिश है। देश का हर नागरिक समझ जाएगा कि आपकी बातों से समझ जाएगा कि ये तो सिख और हिंदू दंगा कराने की साजिश है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की आप बहुत कोशिश कर चुके, बहुत लड़वा लिया, लेकिन अब ना हिंदू बहकावे में आ रहा है ना मुसलमान बहकावे में आ रहा है। तो आप नई चीज़ लेकर के आए हैं, लेकिन जिनके इशारों पर आप ये काम कर रहे हैं, याद रहे ये आप भी बाखूबी जानते हैं और हमारे देश का सिख समाज भी बाखूबी जानता है कि कांग्रेस सिखों के नरसंहार की जिम्मेदार है, कि सिखों के कत्लेआम की जिम्मेदार है। कितने सिखों को जिंदा जला दिया इसी कांग्रेस ने। एक वीडियो भी आया था घटना का जो लगातार सुर्खियों में भी रहा, कि कहा जा रहा था कि उसने बेअदबी कर दी थी ग्रंथ की, इसलिए उसे मार दिया गया। क्या कोई किसी क्या ये देखिए मसला क्या होता है ना, इस तरह की बातें तो ISIS वाले भी कहते हैं कि ये हमारे धर्म का दुश्मन है, इसका गला काट दो।
ये हमारे जो है वो मजहब का अपमान कर रहा है, इसका गला काट दो। बहुत सारे मेरे पास भी बहुत सारे थ्रेट कॉल आते हैं, कह रहे तुम जो है वो ऐसे बोलते हो, ये करते हो, तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है ना, ये एजेंडे जो इनकी, जो यूं कहें कि दिमागों में जो खुराफात चल रही है, ये चल उसी लेवल की रही है कि जो इनके, जिसके भी विचार इनके विरोधी हैं उसको मार दो। क्या लगता है कि किसान आंदोलन अब पूरी तरह से ISI के और खालिस्तानी और जो तालिबान है इसी स्टाइल पे चलना शुरू हो गया? भाई देखिए, जो घटना, जो बर्बरता की जा रही है आंदोलन के नाम पर, जो बर्बरता की जा रही है आंदोलन की आड़ में, आप देख लीजिए कि वो किससे इंस्पायर्ड लग रहे हैं। वो तालिबानी ही विचारधारा है, वो तालिबानी ही इरादे हैं, वो तालिबान की ही हरकतें हैं जो सामने आ रही हैं। ऐसी तालिबान की हरकतों के खिलाफ प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव कुछ बोलते क्यों नहीं है? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो सिर्फ वहाँ बोलेंगे जहाँ उनको लगेगा कि हमें राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, जहाँ उन्हें लगेगा कि यहाँ पर कुछ बोलने पे हमारा वोट बैंक छिटक जाएगा, वहाँ वो चुप्पी साध के बैठ जाएंगे। गोया वहाँ मरने वालों की वैल्यू ना तो प्रियंका गांधी की नज़रों में कुछ है, न राहुल गांधी की नज़रों में कुछ है, न सोनिया गांधी की नज़रों में कुछ है, न अखिलेश यादव की, ना ऐसे किसी तथाकथित नेता की। जो मरने वाला व्यक्ति था वो भी तो दलित था। क्यों नहीं मुंह से बोले रावण, चंद्रशेखर रावण क्यों मुंह से नहीं बोले, क्यों एक अल्फाज नहीं निकला? इसलिए क्योंकि दलितों के हितैषी नहीं है, दलितों से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, दलितों के हक में काम करने वाले नहीं, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, दलितों की आड़ में राजनीति करने वाले हैं, दलितों को इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदा उठाने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों के साथ किया है। लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है प्रियंका गांधी से कि वो पंजाब कब जाएंगी। क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी भी अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे कि उनके परिवार को भी मुआवजा दिया जाए जिस तरह से वो लखीमपुर खीरी में जा रही थी? प्रियंका गांधी अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके मुख्यमंत्री से कहने से थोड़ी ना कोई होता। मुख्यमंत्री उनसे हाथ जोड़ करके कहेगा कि दीदी कुछ करें, कोई मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि सरकार तो प्रियंका गांधी ही चला रही है, कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी ही चला रही है सरकार। वहाँ पर जो भी जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसी की हिम्मत थोड़ी कि वो गांधी परिवार के सामने कुछ बोल ले। वो तो जो गांधी परिवार कहेगा वो करेगा, उसमें प्रियंका गांधी कुछ बोलेंगी नहीं। इसलिए नहीं बोलेंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आकर के जो गंदगी फैलाने की कोशिश की थी, सामने आ जाएगा ना कि वो बनाई भी तो उन्हीं की है, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। प्रियंका गांधी एक अल्फाज नहीं बोलेंगी वहां पर। अगर कोई ये हर उस जगह पर जाएंगी, हर उस जगह पर जाकर के इनका जो है वो विलाप होगा जिस जगह पर इनको राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा होगा, जहां पर जरा 1% भी इम्कान दिखाई देंगे कि यहां पर जो है हमारा वोट बैंक छिटक जाएगा, वहां पर चुप्पी साध के बैठ जाएंगी। दलित मर रहे हैं तो मरने दो, मुसलमान मर रहे हैं तो मरने दो। ये वही कांग्रेस है जो हत्यारी है सिखों की और मुसलमानों की। 30 लाख मुसलमानों की कातिल है ये कांग्रेस। तो अब ना तो मुसलमान इनके धोखे में आने वाला है, ना सिख इनके धोखे में आने वाले हैं, ना हिंदू इनके धोखे में आने वाले हैं। गोया एक भी भारतीय इनके धोखे में नहीं आने वाला है। यही नतीजा है कि इस तरह से जो है वो बर्बरता और अराजकता फैला करके और ये लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करके अपने राजनीतिक फायदे ढूंढ रहे हैं। एक तरफ किसान मोर्चा ये कहता है कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने शुरुआती जब घटना देखी होगी कि पुलिस को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। सो को कह रहे थे कि किसान पहले हम देखेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, फिर पुलिस को आने देंगे। क्या लगता है पुलिस से भी बड़े हो गए? फिर बाद में जब घटना होती कहते हैं हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। पुलिस नहीं, ये पुलिस छोड़िए, ये तो अपने आप को न्यायिक व्यवस्था से भी ऊपर समझते हैं। अच्छा। ये तो समझते हैं कि भारत के संविधान से और भारत के कानून से और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर ये हैं। तभी तो लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसके रिएक्शन में 4 लोगों को पीट पीट करके मार डाला था। ये कानून हाथ में लेना नहीं हुआ था। अगर कोई जो दुर्घटना लखीमपुर में हुई थी उसके एवज में 4 लोगों को लाठियों से पीट आप पकड़ करके पुलिस के हवाले करते। आप खुद को पुलिस से ज़्यादा समझते हैं। आप समझते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं, तभी तो आप कानून अपने हाथ में लेते हैं। तब पुलिस के जाने से पहले, पुलिस को जो है वो लाश का मुआयना करने से पहले आप लोग खुद देखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि आपने देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे हम फंस जाएं, जिससे पुलिस के पकड़ में आ जाए, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे थे। और जनता बाखूबी जानती है, देश के हर एक नागरिक बाखूबी जानता है। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ, इंशाअल्लाह देश का कोई भी नागरिक तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। कांग्रेस वालों सुन लो, समाजवादी पार्टी वालों सुन लो,
ऐसे नकली झूठे सेक्युलरों, सुन लो, कोई भी भारतीय तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला है। कोई भी जो है तुम्हारा एजेंडा, कोई भी तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपसे ये लेते हैं कि जिस तरह से लगातार पहले रेप की घटनाएं, 26 जनवरी की घटना सबके सामने है और अब इस तरह की घटना रही, क्या लगता नहीं कि आप लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये तय कर चुका हूं कि मैं इस मामले में खुद मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है मेरे देश का माहौल ख़राब करने की। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है मेरे देश में जो है वो आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को ये चीज़ अपने संज्ञान में लेनी चाहिए है और लेंगे। और क्योंकि ये देखिए, ये जो आंदोलन था ना, ये आंदोलन शुरू हुआ था किसानों के नाम पर। भाई बिल तो लागू नहीं हुए। भाई आप या तो कोर्ट पे ही विश्वास कर लो या फिर जो है वो आप सरकार से बात कर लो, लेकिन नहीं, क्योंकि आप तो कांग्रेस के बनाए हुए मोहरे हैं। कांग्रेस ने आपसे कहा, देखो जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ना हो जाए, जब तक ये बिल्कुल तय ना हो जाए कि हमारा तो सुपड़ा साफ ही हो गया, तब तक उठना नहीं, तब तक ख़त्म ना करना, क्योंकि तुमको तो बैठाया ही है चुनाव के लिए, तुमको तो भड़काया ही है चुनाव के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे CA-NRC पे मुसलमानों को भड़काया और बहकाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना पे राजनीति करने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह से जो है ये किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन की आड़ में भी वही षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको रचने में कांग्रेस माहिर है। लेकिन देश की जनता ये बात अच्छी तरह जान चुकी है, पहचान चुकी है, समझ चुकी है, और कांग्रेस को तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इसके किसी भी बहकावे में हमारे अब देश की जनता आने वाली नहीं है।